हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम पटना। आज एक इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ गैस। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ गैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे पढ़ने के लिए हमें कुछ समझना होगा। आपको पता है कि एक्वेटिक लाइफ डिपेंड कैसे करता है। तो ऑलमोस्ट ऑल गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर थ्रू डिफरेंट एक्सटेंट। जितने भी गैसेज हैं वो सब का सब पानी में क्या हो जाते हैं, घुले हुए होते हैं, अलग अलग अमाउंट में होते हैं। वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे, उसके सिचुएशन पे। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट एक्चुअली एक तरीके का कंसंट्रेशन टर्म है। वो बताता है कि कितना अमाउंट में गैस किसी लिक्विड में डिजॉल्व है। तो चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, ये एक कंटेनर है, इसमें हम कोई भी लिक्विड ले लेते हैं। फॉर द एग्जांपल वाटर ही ले लेते हैं। लिक्विड होना चाहिए, मान लेते हैं कि इसमें जो लिक्विड लिए हैं वो है 1 cc, क्यूबिक सेंटीमीटर कहिए या आप इसको मिलीलीटर के टर्म में, ये होना जरूरी है। ये कोई लिक्विड है, इसमें जाकर के कोई गैस को हम डिजॉल्व करवा रहे हैं। कोई भी गैस, मान लीजिए कि x cc कोई गैस इसमें इस लिक्विड में डिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हम देखेंगे क्या कि डिजॉल्व होते 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 इस लिक्विड का अपना एक कैपेसिटी होगा उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिस पे जितना भी x वेरिएबल है, जितना अमाउंट ऑफ द गैस इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, वही कहलाएगा आपका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस। ये तब तक हम इसको डिजॉल्व करते रहेंगे जब तक कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन न बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन न हो जाए। तो देखिए, जब सैचुरेटेड हो जाएगा तब ये और इसमें डिजॉल्व होना क्या हो जाएगा, इसका बंद हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बारे में और आगे हम देखते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैस इन क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीलीटर, यही तो डिजॉल्व करवा रहे थे। यूनिट होना चाहिए किस चीज में, सीसी में और मिलीलीटर में। दैट कैन डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 cc वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड टू फॉर्म कैसा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड अंडर ए प्रेशर ऑफ 1 atm, ये कंडीशन है कि टेम्परेचर होना चाहिए किस चीज पे, एक्सपेरिमेंट पे, और प्रेशर शुड भी होना चाहिए कितना, 1 atm। तो ऐसे जितना वॉल्यूम ऑफ द गैस डिजॉल्व कर उस लिक्विड में करेगा, वो लिक्विड का अमाउंट होना चाहिए कितना, 1 cc। तब हम कहते हैं उस गैस का हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन ए पार्टिकुलर लिक्विड। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, पूछेगा कि आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस या दिया रहेगा तो आपको पर सीसी के हिसाब से दिया रहेगा कि पर सीसी लिक्विड में कितना अमाउंट ऑफ द गैस जो है वो सीसी और ml में डिजॉल्व है। इस तरीके से जो हम एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन को, तो दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस। काफी इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअली एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आपको न्यूमेरिकल में आ जाएगा इस नाम से। तो आपको समझना चाहिए कि जैसे 1 cc गैस जो है वो पर cc लिक्विड में कैसे डिजॉल्व है, तो आपको ये ऐसे अमाउंट या ना ये ना लिख करके आपको ये लिखेगा तो आप ये समझिएगा, ये दिया रहेगा तो आप ये समझिएगा। तो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।